हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का क्वेश्चंस। टोटल हमने 50 को कवर किया था किस स्टडी को क्या कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी कि डाइजेशन पाचन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डाइजेशन को कवर करेंगे, पाचन को कवर करेंगे। किसको कहते हैं? तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉल, यानी कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। मतलब कि जैसे कि हम रोटी खाते हैं, ठीक है। अब रोटी का एक टुकड़ा हम मुख में डालते हैं और उसको दांत से चबा चबा कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ देते हैं। तो छोटे छोटे यहाँ पे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो अब पाचन की कुछ प्रोसेस भी होती होंगी। तो पाचन की प्रोसेस के बारे में जानते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पाचन की क्रिया आहार नली यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि आहार नली के कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर है माउथ, जिसको हम हिंदी में मुख कहते हैं। सेकेंड नंबर है इसोफेगस, जिसको हिंदी में भोजन नली कहते हैं। थर्ड है एस्टमक, यानी कि अमाशय, जिससे क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। फिफ्थ नंबर है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। और लास्ट है एनस, यानी कि गुद्दा। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो पाचन स्टार्ट हो जाता है हमारे मुख से, और अंतिम का बात करें कहाँ पर पाचन होना बंद हो जाता है, तो फिनिशिंग की बात करें तो एनस यानी कि गुद्दा द्वार पे बंद हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं या पार्टिसिपेट नहीं करती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो आपको याद रखना होगा कि लीवर यानी कि यकृत और पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। लीवर और पैंक्रियाज जो है ये एलिमेंट्री कैनाल में पार्टिसिपेट नहीं करती है, यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता है। अब हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे स्टेप ऑफ डाइजेशन, यानी कि पाचन के कौन कौन से चरण हैं। तो पाचन के पूरे 5 चरण हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है इंगेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःग्रहण। सेकेंड नंबर पे है डाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाचन। थर्ड नंबर पे है ऑब्जर्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। फोर्थ नंबर पे है एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। और फिफ्थ नंबर पे है डेफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। ये पूरे 5 चरण है पाचन के, जिसमें है इंगेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन, डेफिकेशन। अब हम इन सब को एक एक करके एक एक के बारे में जानेंगे किसके अंतर्गत क्या होता है। तो अब हम जानेंगे अंतर्ग्रहण क्या होता है। तो इनटेक द फूड, यानी कि भोजन को मुख में ले जाना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब हम जानेंगे पाचन क्या होता है, यानी कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन इज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, यानी कि जो पाचन की क्रिया है वह मुख से ही शुरू हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब मुख में क्या करते हैं? हम भोजन को लेते हैं और उसको चबा चबा के लुगदी बना देते हैं, जिसमें सलाइवा यानी कि लार मिक्स हो जाता है। यानी जैसे कि हम भोजन में रोटी जैसे हम खाते हैं, रोटी का टुकड़ा खाते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, जिसमें सलाइवा भी मिक्स हो जाता है और वो लुगदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं से क्या हो जाती है? भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे अवशोषण यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है।
तो अवशोषण यानी कि ऑब्जर्वेशन, यह जो प्रोसेस होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। मतलब कि दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यह क्रिया छोटी आंत में होती है जिसको क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि भोजन से छोटी आंत के द्वारा पोषक पदार्थों को सोखना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करके हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो पानी का अवशोषण होता है ना, वो छोटी आंत में नहीं होता है। अब आप कहेंगे छोटी आंत में नहीं होता है तो कहाँ पे होता है, तो पानी का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको नोट करके लिख दिया हुआ है। अब हम जानेंगे स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन क्या होता है। तो स्वांगीकरण में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल बाय द ब्लड, यानी कि पोषक जो पदार्थ होता है उसको ब्लड के द्वारा सेल तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं पाचन के पूरे लास्ट 5वें चरण में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डेफिकेशन यानी कि मल त्याग या फिर उत्सर्जन हिंदी में बोलते हैं। तो डेफिकेशन में क्या होता है कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, यानी कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में त्याग करना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन या फिर मल त्याग कहलाता है। तो आज हमने पाचन के चरण पढ़े, कौन कौन से चरण होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पढ़े, कौन कौन से उसमें पार्ट होती हैं। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा एक एक पार्ट, हमारा मुख में क्या क्या होता है। ठीक है, मुख में मतलब हमारा पाचन जो होता है वो मुख से शुरू होता है, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।